हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री पद्म महापुराण से संकट नामाष्टकम। यह भगवती संकटा का अष्टक है, जिसे करने से विभिन्न प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। जब महाभारत के युद्ध के समय महाराज युधिष्ठिर राज्य से वंचित हो गए थे, तब वे भाइयों सहित कष्ट में पड़ गए थे। वहां उन्होंने काशीपुरी में जाकर महायशस्वी मार्कंडेय जी महाराज की शरण ग्रहण की। तब मार्कंडेय जी ने उन्हें आनंदवन काशी में संकटा भगवती की स्तुति के बारे में बताया, जो वीरेश्वर के उत्तर भाग में और चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में स्थित है। भगवती संकटा की यह स्तुति पद्म पुराण से ली गई है। देवी भागवत में भी इस संकटा स्तुति का वर्णन मिलता है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में आज हम आपको यह सुनाने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी बहुत सारे स्तोत्र संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में हम आप तक पहुंचा सकें। संकट नामाष्टकम। नारद उवाच जैगीषव्य मुनि श्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च वदस्वैकं महाभाग संकटाख्यानमुत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगीषव्यो अब्रवीततः संकष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम्। द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिर भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमं गतः। तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनि मार्कण्डेय इति ख्यात सह शिष्यैर्महायशा। तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं मलान् वदन एतत्त्वं मां निवेदय। युधिष्ठिर उवाच संकष्टं मे महत् प्राप्त मेतादृग्वदनं ततः एतनिवारणोपायं किञ्चिद् ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी संकटानां विश्रुता वीरेश्वरोत्तमे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च। शृणु नामाष्टकं तस्या सर्वसिद्धिकरं नृणां। संकटा प्रथमं नाम, द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थकं दुःखहारिणी। शर्वाणि पञ्चमं नाम, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं। नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः य पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत संकटात्। इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठ मृषीर्वाराणसीं ययो। इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भर ततः सम्पूजितां देवीं वीरेश्वरसमन्विताम् भुजेस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्म शङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरूधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वारत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययो। एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्र विवर्धनं संकष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विश्रुतं गोपनीयं प्रयत्नेन महावन्द्या प्रसूतिकृत। इति श्री पद्मपुराणे संकष्टनामाष्टकं संपूर्णम्। इस स्तुति का हिंदी अर्थ है, नारद जी बोले, हे मुनिवर जैगीषव्य, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक,
आपकी कृपा से मैंने परम कल्याणदायक अनेक आख्यान सुने, किंतु आपकी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे महाभाग, आप संकटा देवी का एक उत्तम आख्यान कहिए। तब उनका यह वचन सुनकर जैगीषव्य बोले, हे देवर श्रेष्ठ, आप संकट नाश का पाठ करने वाले स्तोत्र को सुने। पूर्व काल में जब द्वापर युग चल रहा था, उसी समय महाराज युधिष्ठिर राज्य से वंचित हो जाने के कारण भाइयों सहित महान कष्ट में पड़ गए। उस समय वे वहां से काशीपुरी पहुंचे। वहां महायशस्वी तथा अति प्रसिद्ध महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने शिष्यों के साथ उन्हें विराजमान किया। उन मुनि को देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात भली भांति मार्कंडेय जी का पूजन किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, आपके मुख पर उदासी क्यों है, आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर बोले, मुझे महान कष्ट मिला है, इसी कारण से मेरे मुख पर ऐसी उदासी है। आप मेरे इस कष्ट का निवारण करें। मार्कंडेय जी बोले, आनंद वन काशी में संकटा नामक भगवती कही गई हैं, जो वीरेश्वर के उत्तर भाग में और चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में स्थित हैं। मनुष्यों को सभी सिद्धियां देने वाले उनके नामाष्टक स्तोत्र को सुनिए। उनका पहला नाम संकटा, विजया, तीसरा नाम कामदा, चौथा नाम दुखहारिणी, पांचवा नाम शर्वाणी, छठा कात्यायनी, सातवां भीमनयना, आठवां नाम सर्वरोग हरा है। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर देवी संकटा के इस कल्याणकारी नामाष्टक स्तोत्र का 3 संध्याओं में पाठ करता है, सुनता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। द्विजवर नारद से ऐसा कहकर ऋषि जैगीषव्य वाराणसी चले गए। उनकी यह बात सुनकर नारद जी आनंद से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद उन्होंने वीरेश्वर सहित 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित, माला और कमंडल धारण करने वाली, कमल शंख गदा से समन्वित, त्रिशूल और दमड़ू धारण करने वाली, खड्ग और ढाल से विभूषित, हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली भगवती संकटा का पूजन किया। इस प्रकार सम्यक रूप से पूजित उन देवी को प्रणाम करके 3 बार उनका चरणोदक लेकर ब्रह्मापुत्र नारद विष्णु लोक को चले गए। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, संकटों का नाश करने वाला, यह स्तोत्र 3 लोकों में प्रसिद्ध है तथा महावंध्या स्त्री को भी संतान की प्राप्ति कराने वाला है। कुपात्र को यह स्तोत्र नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण में वर्णित संकष्ट नामाष्टक पूर्ण हुआ। भक्तजनों, यह संकष्ट नामाष्टकम भगवती संकटा, भगवती महादुर्गा, महाकाली का प्रिय स्तोत्र है। पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। यह स्तोत्र संकटों का नाश करने वाला है। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे संकट आ जाते हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें झेलने पड़ते हैं। यदि हम माँ का नाम लें, माँ को पुकारें, तो इन संकटों को दूर किया जा सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे नए नए स्तोत्र हम आप तक लेकर आ सकें, आप इन्हें सुन सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर उनकी लाइफ बना दे। इसी के साथ हर हर महादेव।